मैंने अपने घर में, मैंने अपने परिवार में मैंने कहा था कि जिस दिन मैं मरूंगा मेरा शव भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। और आज मुझको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मेरे साथ किया गया ठीक है। बस्ती निकाय चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर घमासान तेज हो चुका है, तो वहीं बीजेपी भी टिकट के ऐलान के बाद दो फाड़ नजर आ रही है। सोमवार को पत्नी को टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष शुक्ला मीडिया के कैमरे पर रोने लगे। मैंने अपने घर में, मैंने अपने परिवार में मैंने कहा था कि जिस दिन मैं मरूंगा मेरा शव भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। और आज मुझको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मेरे साथ किया गया ठीक है। दरअसल पार्टी ने जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेता अनूप खरे की पत्नी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है और सोमवार को बीजेपी के टिकट पर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सीमा खरे ने अपना नामांकन पत्र भरा। जब सीमा खरे नामांकन दाखिल करने तहसील के चैम्बर में पहुंची तो उसी दौरान टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के बागी नेता आशीष शुक्ला भी अपनी पत्नी नेहा शुक्ला का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराने पहुंच गए। नामांकन के दौरान बीजेपी के दोनों नेता आमने सामने आ गए। जरूर मिलना चाहिए। अगर उनको लगता है कि मैं सत्य की, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है, यह सत्य के विरुद्ध सत्य की लड़ाई है। देखा जा रहा है आप भावुक हो गए, कहीं ना कहीं जो पार्टी का लगाव, कहीं कहीं आप अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, मैंने अपने घर में, मैंने अपने परिवार में मैंने कहा था कि जिस दिन मैं मरूंगा मेरा शव भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। और आज मुझको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मेरे साथ किया गया बोल नहीं पाऊंगा मैं। आशीष अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए आशीष शुक्ला भावुक हो गए और बोलते बोलते कैमरे पर ही वो रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने पिछले 18 सालों से बीजेपी की सेवा की है। मैंने अपने परिवार को बोला था कि जब मैं मरूंगा तो मेरा शव भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाएगा। पिछली बार भी मैं दावेदार था, किन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं मिला। उसके बावजूद मैंने तन मन धन से साथ दिया। इस बार महिला सीट थी जिस पर मैंने अपनी पत्नी की दावेदारी पेश की, लेकिन जब नाम की घोषणा की गई तो रिजल्ट अप्रत्याशित आया। टिकट नहीं मिला और आपको बगावत पे आके आज आप नामांकन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, कोई बड़ा नेता नहीं हूं। और पिछले 18 वर्षों से मैंने भारतीय जनता पार्टी की एक सच्चे सिपाही की तरह सेवा की है। पिछले भी नगर पालिका चुनाव में 2017 के मैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का दावेदार था। किन्हीं कारणों से संगठन ने मुझे टिकट नहीं दिया। जिसको भी दिया मैं उसके साथ तन मन धन से मैंने प्रचार किया, संगठन के उसके बाद आगे का काम किया। इस चुनाव में भी क्योंकि सीट महिला थी तो मैंने अपनी पत्नी की दावेदारी प्रत्याशिता की थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए। लेकिन जब अप्रत्याशित सा रिजल्ट आया और मुझको लगा कि मैं ठगा सा महसूस किया गया हूँ। मेरी सीट थी और पब्लिक के आह्वान पर मैं माननीय अपने सांसद जी और अपने संगठन के तमाम उच्च पदाधिकारियों से मैंने आदेश लेकर तब मैंने तैयारी शुरू की थी। और ऐसे समय में जब मेरा संगठन का निर्णय मेरे विपक्ष में आया तो मुझको लगा कि मेरे जैसे तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। आशीष शुक्ला के नामांकन के बाद बीजेपी में बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव से पहले आशीष शुक्ला भी काफी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे।